डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कुछ फार्मूला। उससे पहले पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको फार्मूले बताए थे, जैसे कि y इक्वल्स टू, अगर आपको x की पावर n दिया जाए तो y डैश को आप लिखोगे n x की पावर n माइनस 1। अगर आपके पास y इक्वल्स टू a x की पावर n दिया जाए तो आप इसको लिखोगे a n x की पावर n माइनस 1। अगर इसका ये y डैश है, ये फंक्शन है, ठीक है। और y इक्वल्स टू, अगर कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया जाए आपको, तो इसका जो y डैश होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। यानी y डैश किसको कहते हैं? हमने y का डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर y जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो y जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस पे बेस कुछ हम आज भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनको दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए y एक दिया हुआ है, फंक्शन किसका है? x की पावर -3 का अगर दे दिया जाए, ठीक है। मैं कंपैरिजन किससे करूँगा? y इक्वल्स टू एक्स की पावर n से, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -3। n की वैल्यू है -3। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या अभी मैंने बताया? y डैश इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1, यही बताया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n की वैल्यू -3, x की पावर -3 -1, तो -3 x की पावर -4। क्या बात समझ में आएगी आप लोग को? इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो मान लो ये +3 देता, तो मैंने अपने पार्ट 1 में बताया ही था, +3 अगर दे दिया जाए तो क्या करोगे? अगर मान लो आपके पास वैल्यू दे दी जाए y इक्वल्स टू √x की पावर 2, तो इसको आप पहले x की पावर 2 रूट को क्या लिख सकते हो? 1/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/2, यही लिख सकते हो। तो आपके पास वैल्यू क्या मिली? x, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया? x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आई क्या? 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x की पावर 0 है। तो ये ध्यान रखना कि x की पावर 0 आपने देखा और वहाँ पे 0 लिख दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो x की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, बात समझ में आई क्या आप लोग को? तो क्वेश्चन ज़रा देखो। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसी तरीके से, आपके पास √x की पावर 3 दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करो ज़रा। y डैश बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप इसको x की पावर 3 1/2 लिख दो, फिर x की पावर 3/2 लिख दोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो y डैश 3/2 और 3/2 माइनस 1, 3/2 x की पावर क्या? आपके पास 1/2 मिल जाएगा क्या? और इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √x। क्या बात समझ में आई क्या आपको? इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो, y इक्वल्स टू 1/√x की पावर 5। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
एक्स की पावर, अब मैं क्या डायरेक्ट लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या? 5/2 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा देखो, इसको जब इस वाली वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -5/2 एक्स की पावर -5/2 -1, तो -5/2 एक्स की पावर क्या यहाँ पे -7/2 आ जाएगा क्या? तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा देखो, यहाँ पे x की पावर माइनस में है तो हम लोग माइनस में वैल्यू नहीं रखेंगे, हम लोग हमेशा वैल्यू को क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। जैसे कि -5/2 तो लिखना ही है आपको, लेकिन x की पावर क्या हो जाएगा, 7/2, यानी हम लोग x को क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी x की पावर -7/2 जो न्यूमरेटर में था उसको हम लोग किस में शिफ्ट कर दिए, डिनोमिनेटर में। जैसे ही डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ये आपको बताया गया होगा, 8th-9th की बात है ये। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ इस पर बेस, मान लो कि अच्छा जो नए हैं उनके लिए कि 7x की पावर -3/2 आ जाता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 7x की पावर 3/2 लिख देंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करोगे y डैश का तो 7 का तो वैसे ही लिख देंगे इनटू n की वैल्यू 3/2 और x की पावर 3/2 -1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 21/2 एक्स की पावर हाफ, और मैंने बताया था x की पावर हाफ को क्या लिखते हैं, 21/2 रूट एक्स। क्या बात समझ में आई क्या? अगर आपको ये डिफ्रेंशिएशन, अगर इस बात में किसी को भी दिक्कत है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मान लो y इक्वल्स टू a x टू द पावर n है, मैंने बताया था अभी, तो y डैश इक्वल्स टू x क्या होता है, a को तो वैसे लिख देते हैं, इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, a n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी फॉर्मूले को मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ये तो थे हमारे कुछ पुराने फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। आज कुछ मैं नए फॉर्मूले बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 5 फॉर्मूले बताए थे अपने पार्ट 1 में, आज 6 से स्टार्ट करूँगा। तो अपनी एक रफ कॉपी बना लो, जिन्होंने नहीं बनाई है अभी बना लो, अभी भी समय है। और देखो, मैं सप्ताह भर में आपका पूरा का पूरा लिमिट, कम से कम आपके मैक्सिमम पार्ट ख़त्म कर दूंगा इस महीने में। मुझे आपको पूरा साल भर नहीं दिखाना है कि साल भर आपको लेके चलूँगा, मैं मैक्सिमम पार्ट आपको 1-2 महीने में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और ये सारी की सारी क्लासेस फ्री रहेंगी। अपने दोस्तों को भी लिंक को शेयर करो, वीडियो शेयर करो आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चलो, और देखो ज़रूर, हर वीडियो को देखो ज़रूर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, y इक्वल्स टू, अगर आपके पास साइन x दे दिया जाए, y इक्वल्स टू साइन x, अगर आपके पास वैल्यू दी हो और इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप डायरेक्ट करोगे y डैश इक्वल्स टू कॉस x, y डैश इक्वल्स टू कॉस x। तो इसका कोई यहाँ पे आपको प्रूविंग नहीं समझना है, आपको केवल याद रखना है। ये तो छठा हो गया। और सातवां देखो, सातवां फॉर्मूला, y इक्वल्स टू कॉस x अगर दे दिया जाए तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो आपके पास जैसे ही y इक्वल्स टू कॉस x या y इक्वल्स टू साइन x
दे दे और डिफ्रेंशिएट करने को बोले तो आप डायरेक्ट करोगे, इस फॉर्मूले को लगा दोगे। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 7 फॉर्मूले तो ये हो गए। 8वां फॉर्मूला लिखो आप लोग अपनी कॉपी में। अगर y की वैल्यू 10x दे दी जाए तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। और ये 9वां फॉर्मूला लिखो। अगर y की वैल्यू कॉट एक्स दे दी जाए तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या आप लोग ने नोट कर लिया है? तो देखो अब कौन से नंबर का है, 10वां। अगर y की वैल्यू आपके पास कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स दे दिया जाए तब आप क्या लिखोगे, y डैश इक्वल्स टू सेक एक्स 10x। 11th फॉर्मूला, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स दे दिया जाए तब आप क्या करोगे, y डैश बराबर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये आप लिखोगे। ठीक है। क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोग को? क्या आपने इतने फॉर्मूले लिख लिए? तो आपके पास कुल मिलाकर के कितने हो गए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्मूले आज भी मैंने लिखवा दिए हैं। तो इनको ज़रूर ध्यान से समझो, पढ़ो। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 साइन एक्स प्लस 10x। आप बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 या फिर 1, कोई भी वैल्यू, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालोगे, जिसको हम लोग कहते हैं y डैश। y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, n x टू द पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा क्या। साइन एक्स हमें पता है कि देखो अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा, ये मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो पार्ट 1 को ज़रूर देखो आप लोग। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और 10x का करोगे तो अभी बताया मैंने सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब पूछा है आपसे कि x इक्वल्स टू 1 पर इसकी y डैश की वैल्यू क्या होगी। तो y डैश एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जब 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो वो वैल्यू 1 ही होती है, तो 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा cos 1 प्लस सेक स्क्वायर 1। आपको वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू आपको रखना समझ में आ गया होगा। तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स, ये अगर दे दिया जाए तो आप निकाल करके देखो। अब देखो y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स 10x। क्या आप लोग ने मेरे से जल्दी निकाल लिया था क्या? मेरे लिखने से पहले निकाल लिया होगा आप लोग ने। अब तो आप लोग को आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, और देखो क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कॉट एक्स
माइनस 1/2 सेक एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही इजी कर लिया जाए तो कोई दिक्कत क्या। y बराबर कॉट एक्स, कॉट एक्स का तो हमें पता ही है, लेकिन 1/2 सेक एक्स का नहीं पता है, लेकिन कॉस एक्स का तो हमें पता है, और 1 सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता ही है। और हमें पता है कि 1/2 ये तो a है ना, तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये 2 तो है ही, तो ये क्या करेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। क्या बात समझ में आई क्या। डिफ्रेंशिएशन में बता दूं आपको पहले ही कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। इससे पहले मैंने अरिथमेटिक की कुछ वीडियोस बना के रखी हुई है, पूरा अरिथमेटिक मैंने बताया है, वो आपको क्लास 11 का पूरा अरिथमेटिक है। क्लास 10th के बच्चों को भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के लिए भी वो सफिशिएंट है, और 11th के बच्चों के लिए तो वो टोटली सफिशिएंट है। उतना आप पढ़ लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, और अगर क्वेश्चन फंसता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं तुरंत उसका रिजॉल्व कर दूंगा। तो देखो आज मैंने 11 फार्मूला बताया, और एक लास्ट फार्मूला लिख लो जो है y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर, यानी e की पावर x। अगर ये वैल्यू दे दे तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, e की पावर x, y डैश इक्वल्स टू e की पावर x, हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आज का के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से ही थे, और कुछ भी क्वेश्चन भी मैं लगाता हूँ, देता हूँ, आप लोग लगाने की कोशिश करो। मान लो कि y इक्वल्स टू आपको दे दिया जाए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2, अगर ऐसे दे दिया जाए तो क्या करोगे, तो आप लगाओ ज़रा देखो। अच्छा आपने लगा लिया होगा अब तक, तो y डैश बराबर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और 2 का हो जाता है 0, तो आपके पास y डैश की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ये वैल्यू आ गई क्या आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 टेन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये वाला क्वेश्चन लगाओ तो ज़रा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लगाओ ज़रा। 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आएगा क्या, टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा क्या, और 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और कॉस एक्स का करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 साइन एक्स हो जाएगा क्या। बताओ भाई, देखो कॉस एक्स का साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से था इसलिए प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो एक और सवाल लगाए क्या हम लोग, तो देखो y इक्वल्स टू 10x प्लस 10x, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा 2। अच्छा देखो अभी y डैश ना निकालो, इससे पहले y निकाल लो, y इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स प्लस 10x, ये कर सकता हूँ क्या मैं, तो y डैश अब निकालो, तो y डैश क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या आपका यही आंसर आया था क्या। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। y इक्वस टू मान लो आपके पास वैल्यू दे दिया जाए a प्लस ए एक्स स्क्वायर अप टू शो ऑन, इस तरीके से दे दिया जाए तो तब आप क्या करोगे? तो देखो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा ए एक्स। अभी मैंने बताया था एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, बताया था कि नहीं भाई? देखो एन की वैल्यू क्या है 1 और एक्स की पावर 1 - 1 करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 1 होता है तो 1 आएगा। क्या क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अच्छा, सेकेंड टर्म हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर जब बाहर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x की पावर 2 - 1 हो जाएगा क्या, और अप टू शो ऑन वो चल रहा है अपना। वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस ए प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स प्लस एंड शो ऑन। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस एंड शो ऑन। क्या इतना आंसर आ गया? क्या आपको बात समझ में आई गया आप लोग को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना। y इक्वस टू ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स की पावर 2 एंड शो ऑन। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना और चेक करना कि आपको कितना आया। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पेज हो जाता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक कर देना और अपने दोस्तों में तो कम से कम शेयर करो इस समय, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इस फ्री सेशन का। चलो धन्यवाद।